लो मेरी जमा पूंजी। आज तो मारपीट खर्चा करेंगे, तो मारपीट भी कर दूंगी ज़्यादा बोलो। हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और मैं नहा ली हूँ और फिर ब्लॉग शुरू कर लिया मैंने, क्योंकि सुबह तो ना इतना ज़्यादा जल्दबाजी रहती है कि काम कर लेते हैं, पूजा के लिए लेट हो जाएगा, तो अगर ब्लॉग बनाओ तो फिर सच में लेट हो जाता है। इसलिए मैंने सारा घर का काम करके फिर नहा के अब ब्लॉग शुरू किया है और अब मैं करूँगी पूजा। और आज मैंने ये ब्लू कलर का सूट पहन लिया है और इसके ऊपर भी चुन्नी है ना ब्लू कलर की है, तो इसलिए मैंने सोचा पूजा कर रही हूँ तो रेड कलर की चुन्नी ओढ़ी थी, इसलिए ये मिस मैचिंग मैंने चुन्नी ओढ़ी है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में पूजा करने के बाद, क्योंकि अभी पूजा में भी 1 घंटा लगेगा, अच्छी तरह आरती करके और कथा वगैरह सब करके तुलसी की पूजा करके फिर टाइम लग जाएगा। तो मिलती हूँ आप। ये देखो ये मधु लगा रही है, क्या है ये बेल मनी प्लांट ये बेल ही है, ये मैं ऑनलाइन मंगाया था और यहाँ पे कुछ लगा के देख कैसा लग रहा है। क्या मेन गेट पे लगा, एक बार यहाँ देख ले। चेंज करा है या वही वाला है? तो गाइस टीवी भी ठीक होके आ गई हैं, आज लेके आए हैं ये कंपनी वाले भैया। तो 2 महीने से ख़राब थी, तो अभी 1 महीना पहले हमने कंप्लेंट की, फिर लेके गए थे वेयर हाउस, वहाँ से ठीक होके आया है ये टीवी। ये लो मेरी जमा पूंजी, मैंने जमा की है एक एक पैसा बचा के। ठीक है, जमा कर हमने अकाउंट में डाल दी बस। चलो अकाउंट में नहीं, आधे तुम अपनी तरफ से भी लगा लेना। मैंने इसीलिए तो इतने सारे पैसे जमा किए हैं, मुझे नहीं पता आज मैं लेके आऊँगी। तो तूने मेरे फिर जल्दी बताना चाहिए था ना, 2 बजे आएगा। तो उस टाइम तो वो टीवी वाला आ गया, तो फिर कैसे जाते बताओ। तो गाइस कल से जैसे नवरात्र शुरू हुए ना, तो सब व्रत करने शुरू कर दिए और इनका है मिठाई का काम। तो मिठाई अब कोई खाएगा ही नहीं व्रत में। व्रत में मिठाई बहुत खाते हैं लोग। कौन खाते? तो इसीलिए आज सरुण को टाइम मिला है और मैं मार्केट लेके जा रही हूँ। आज तो मारपीट खर्चा करेंगे, ठीक है? मारपीट करके लेके जा रही मार्केट। अच्छा मार्केट मारपीट भी कर दूंगी ज़्यादा बोलोगे तो। मैं से मारपीट करके गैस मजाक कर रही हूँ, हमारे में ऐसे चलती रहती है छोटी मोटी नोक झोंक। आप में शायद नहीं चलती होगी। चलती है सब में, सभी पत्नियाँ ऐसे धमका के रखती है अपने पति को, तभी पति लाइन में रहते हैं। तो पति अपनी भाषा में, देसी भाषा, अपनी भाषा में गई है तो मैं तो अपनी भाषा में भी बोल ले सकूं। देसी में बोल। अब थे बताओ, मैं बोल सकूं ना राजस्थानी भाषा, एक तन बोलनी को नहीं आवे और तन बनाना को नहीं आवे, मेरे को हिंदी ही वास्ते बोल लूं कि सबने समझ आवे। अरे सबने समझ आवे तो मारवाड़ी। अब राजस्थानी तो राजस्थानी भाषा समझ जाती है, लेकिन जो बाहर हिंदी वाले, मारवाड़ी में तो बता रही हूँ। तो ब्लॉग बना पूरा। ब्लॉग ही तो बना रही हूँ, अरे ब्लॉग ही तो बनाऊँ ब्लॉग ही तो बनाऊँ, खाने समझ आयो। अब मैं मारवाड़ी में बोलूँ, ठीक है बताया किया लगे मारवाड़ी में, कोई कमेंट कर दिया कि हाँ मारवाड़ी सही लगे तो मैं मारवाड़ी में बना सुन लो। पर मैं ये सोचूं पता नहीं कि नहीं समझ आवे राजस्थानी भाषा की, नहीं आवे, पर अपना राजस्थान वाला सब समझ जावे, ये वास्ते अपनी भाषा को प्रमोट करना चाहिए। आवत तो मन तो बहुत पसंद है और इजी भी है बोलना भी, है ना? राटेदार बोलने सारी बात समझानी है। अब हिंदी में तो सोच समझ बोलना पड़े, क्या बोला क्या नहीं। तो अब मार्केट में जावा, हाँ कटी कटी तो ओवर हो जाए कटी कटी ओवर हो जाए। अब जावा, हाँ देखा पाछा कहीं कहीं लाया, थाने भी दिखावा। भाई दिल्ली री रोड़ा टूटी पड़ी है भाई। तो आज सरवण मारे हाथ लग गया है અને कॉलर पकड़ बाजार ले जाऊं सब लोग हंसी गई, कहीं बोल रहे हैं मजाक चल रहा है गाइस, मजाक सीरियस मत लिया ना, सच में ही मतलब कॉलर पकड़ लाई हूँ मैं। तो मारवाड़ी में गाइस बोले, मजाक चल रहे लोग, हाँ मजाक चल रही है।
ये बोला कि ये लोग दिमाग में मत रखिए, हंसी मजाक करूँ। ये बोला यही बोल दियो मैं, मतलब ये मत सोचा ना कि मैं सच में या ना धमका रहा हूँ। धमका कौन, बिल्कुल भी। मैं खाली कैमरे में बड़बड़ ज़्यादा करूँ, घर में तो ये बहुत ज़्यादा बोला है, पर मैंने चुप होना पड़े। अगर मैं 2 शब्द बोल दूँ तो 10 शब्द बोला, ये वास्ते। ये बात में हाँ पहले भी कर रखी मैंने बेस में। अब बार तो कैमरे में डरता कौन बोल रहा है, देखे मैं नहीं लोग के तो घरों बोल रहे, हमारे सामने बोले बहुत बोल रहे। ध्यान चाल के रखो बोल रहे हैं कि तशरीफ आदमी गाड़ी चलाओ चुपचाप। अच्छा वही लगे कान खींचेगा। खींचना पड़ेगा। एक बात बता दे, अगर मैं आने धमका रखती, बोलन नहीं देती, जने बोलता कि अब बाद में चुपचाप रहता, बहुत बातें हो गई है ना। हम हमेशा ही शाम के टाइम निकलते हैं। तो तेरा वो बागड़ी में, वो मारवाड़ी में चले या हिंदी में चले? या आदत से मजबूर चलते। टाइम हो गया 6:18। अब यार मैं रोहिणी सेक्टर 17 क्रॉस करा, क्रॉस में कहीं के जाम लग गया, जाम। कुछ नहीं होगा हॉर्न बजाने से। रोड चौड़ी होती है, मैंने सुना। ये देखो दिल्ली का जाम। श्रवण तो इससे भयानक जाम में फंस जाता है ना श्रवण। और हम ऐसे घुसते हैं। आज तो जाम ने बुरा हाल कर दिया। रात हो गई, घर से निकले थे, दिन था। श्रवण इससे अच्छा तो नहीं आते, तबीयत और खराब हो गई। तो यूटर्न मार लेते हैं, पैसे बचेंगे। अब क्या फायदा, अब तो आएंगे। आगे तो क्या होगा? अब आगे तो लेना ही पड़ेगा। नहीं आने वाले तो जाते नहीं मार्केट में आते तबीयत ठीक हो गई। यूटर्न के लिए बिल्कुल खुली जगह पड़ी है। नहीं है तबीयत खराब, ठीक हूँ मैं। अरे आगे से यूटर्न, इधर वाली रोड खाली है, इधर जाम। नहीं फिर तुम्हारी फिर छुट्टी नहीं होती, मुझे नहीं पता, नहीं जाना मुझे घर। अभी तो कह रही तबीयत खराब हो गई, तुरंत हो गई ना, अब ठीक हो गई। पहले कोई जगह देख, गाड़ी पार्किंग जहाँ हो जाए। हम पहुंच गए मार्केट, 2 घंटे लग गए पहुंचने में। और ये दुकान दिखी अलमारी की, अलमारी और गद्दा लेना है, तो एक दुकान पे रुके हुए हैं, चलते हैं अंदर, देख के आते हैं क्या हुआ। 3 फुट में चाहिए कि 3.5 फुट में? 3 है, बहुत खुला है। ये कितने की है? ये 19,500 की है। कलर तो ये कोई मॉडल रहेगा जी आपको ब्राउन वाला, ये 20,500 की है। अंदर एक लॉकर है खाली। ये उससे बड़ी है क्या? नहीं साइज वही है, डिजाइन वही है, इसके ज़्यादा वजन तो फिर है। ये इसका प्राइस क्यों है अलग? इससे क्रैच वगैरह नहीं आएंगे। इसकी वजह से ज़्यादा प्राइस है। गाड़ी ख़राब हो गई हमारी, स्टार्ट ही नहीं हो रही। मैं यहाँ दुकान में बैठी हूँ, सर्वेंट वहाँ ठीक कर रहे हैं। तो ये दूसरी बार हुआ है मेरे साथ में। पहले भी एक बार गई थी अलमारी देखने के लिए, तब भी वहाँ पे गाड़ी है ना बंद हो गई थी इसी तरीके से, और आज फिर हो गई। यहाँ से तुलसा हटा दी हमने, वहाँ पे रख दी, क्योंकि है ना वो अलमारी आने वाली है, तो यहीं से ऊपर चढ़ाएंगे। यहाँ से ऊपर चढ़ेगी अलमारी। सो गाइस ये अगले दिन का ब्लॉग है, क्योंकि रात को तो गाड़ी ख़राब हो गई थी, फिर मूड ही ऑफ हो गया था मेरा, और फ़ोन भी बंद हो गया था, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी ब्लॉग। तो फिर मैंने आज फिर से शुरू किया, क्योंकि आज अलमीरा और आने वाली है। तो मैं यहाँ पे नहा ली हूँ, अब पूजा करूँगी, और यहाँ पे मैं पूजा के लिए बैठ गई हूँ, और तुलसी की पूजा भी कर ली थी मैंने। और फिर अलमारी भी आने वाली है अभी, तो फिर मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, ताकि है ना फटाफट से ये हो जाए, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। और सो गाइस लाइट बंद कर दी रूम की, और मैं और लाला जा रहे हैं एक दुकान देखने के लिए। आ गई लाला,
धूपबत्ती करके दुकान में चले। चलते हैं। क्या ले रही है? पैसे ले लो, मैं अस्तर लेके आऊंगी आते टाइम, और एक लेस कम पड़ रही है वो ले आऊंगी। अच्छा चल, वहीं दुकान देख लेंगे साथ में। तो हमारी अलमीरा आ गई है और 1 बज गया दोपहर का। सर्वेंट तो सुबह से वेट कर रहे थे, वो काम पे भी नहीं गए थे आज इसी चक्कर में। तो यहाँ पे 2-3 जनों को बुला के लाए हैं सर्वेंट, क्योंकि अलमारी अकेले चढ़नी नहीं है, दूसरी मंजिल पे रखनी है इसलिए। और ऊपर क्यों जाना पड़ेगा? अच्छा भैया सबसे ऊपर दे दो, मैं लेके आजा गुल्ली। चलो रुको, ऊपर वाला देखो। अलमारी ऊपर तक जाएगी, ऐसे होगा, यहाँ गेट में नहीं आएगा, घुमानी पड़ेगी ना बाहर यहाँ से से। बाहर ही करना पड़ेगा। लो रुको, खींचो खींचो बीच का उठाएं। खींचो और खींचो और खींचो और खींचो और ले लो थोड़ा भैया। ये क्या है? यहाँ एक अरे ये इसलिए रखा है, ये ना बस रख दो यही रखो। मैं बना रही हूँ फलाहार। व्रत है तो व्रत के लिए आलू का फलाहार बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 5 6 7 आलू ले लिए हैं। इसको बॉईल कर लिया, छील लिया है, और थोड़ी सी धनिया पत्ती इसको भी काट लिया है साफ़ करके, और हरी मिर्च, और ये चिली फ्लेक्स। चलो अब इसको बनाते हैं। तो गाइस मैंने ये पैन ले लिया एक, और इसमें थोड़ा सा मतलब घी डाला है, 2-3 चम्मच, और घी को गर्म होने देते हैं, फिर डालेंगे इसमें जीरा। तो घी गर्म हो चुका है तो इसमें डाल देते हैं जीरा। जीरा थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि जीरा आलू बना रहे हैं इसलिए। अभी इसमें डाल देंगे आधा चौथाई चम्मच ये हल्दी, और डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। ये कटे हुए आलू डालेंगे, ये देखिए आलू काट लिए हैं, और इसको चला लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब इसमें डालेंगे हम ये चिली फ्लेक्स, और डाल देंगे इसमें नींबू का रस। आधा नींबू का रस डाल रही हूँ मैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, और स्वाद के अनुसार हम डालेंगे इसमें सेंधा नमक। व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक डाल रही हूँ, और वैसे अगर आपको खाना हो तो आप नॉर्मल नमक डाल सकते हो। इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो, पर मैं व्रत के लिए बना रही हूँ तो मैं चाट मसाला इसमें नहीं डाल रही हूँ। अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो हमारे जीरा आलू बन के रेडी हो गए हैं। ज़्यादा पकाना नहीं है बस, क्योंकि ये बॉईल कर चुके हैं ना आलू, तो इसलिए ज़्यादा नहीं पका रहे हैं। बन गया है, बस इसको सर्व करते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने ये जीरा आलू बना के रेडी कर दिया है। 2 प्लेट लगाई, एक लाला की और एक मेरी, और अब हम करेंगे फलाहार। तो मैं आ गई हूँ नीचे, अभी खाना वाना बना के बच्चों के लिए बनाया था, फिर मैंने अपने और संतोष के लिए फलाहार बनाए थे, और उसके बाद फिर ना सरवन आज चले गए बच्चों को लेके मूवी देखने के लिए। मेगा कह रही थी मुझे मूवी देखना है, तो वो गए। अलमारी आ गई है, बहुत दिनों से सोच रही थी, है ना संतोष? हाँ, बहुत दिनों से, बहुत दिन क्या 2 साल से सोच रही है। हाँ, लेके आई है, वो मैंने पैसा जमा करके रखा था, फाइनली आ गई है, और बहुत ज़रूरत थी मुझे इसकी। यही मिले, और ये कितनी खुशी होती है जब कोई नई चीज़ घर में आती है ना। बहुत अच्छी लग रही है। अभी हम इसकी पूजा करेंगे। चलो।
आज बेड खाली है, बच्चे कहीं कोई भी नहीं है घर पे। सब गए हैं मूवी देखने। चाव तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं। मैंने आरती की थी माता रानी की, और तब मैंने सोचा अलमारी का भी मुहूर्त कर लेते हैं, क्योंकि है ना दोपहर में आई थी अलमारी, तो उस टाइम तो फिर हमने किया नहीं था, क्योंकि मैं सोच रही थी ना पूजा वाले टाइम कर लेंगे। तो ये था आज का ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए, और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।